नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी व्यावसायिक कार्यकलाप के बारे में बात करने वाला हूं। स्वामी रामदेव का मूल नाम रामकृष्ण यादव है। वे एक योग गुरु हैं। उन्होंने योगासन और प्राणायाम की शिक्षा देने के लिए जगह जगह जाकर शिविरों का आयोजन करते हैं। प्रारंभ में उनका हेमा मालिनी की पत्रिका सहेली में एक कॉलम आता था। बाद में वे कई वर्षों तक आस्था टीवी चैनल पर सक्रिय रहे। उन्होंने अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना की है। 2010 में उन्होंने विश्व 14 के आम चुनाव के लिए एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की थी। अभी वे भारतीय जनता पार्टी के मुखर समर्थक हैं। भारत के हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जनपद में स्थित अली सैयदपुर गांव में गुलाबो देवी एवं रामविलास यादव के घर बाबा रामदेव का जन्म हुआ। समीपवर्ती गांव शहजादपुर के सरकारी स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे खानपुर गांव के एक गुरुकुल में आचार्य प्रद्युम्न और योगाचार्य बलदेव जी से वेद, संस्कृत और योग की शिक्षा ली। रामकृष्ण ने युवावस्था में संन्यास लेने का संकल्प किया और बाबा रामदेव के नाम से लोकप्रिय हो गए। 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। 2003 से आस्था टीवी ने हर सुबह बाबा रामदेव का योग कार्यक्रम दिखाना शुरू किया। योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। ब्रिटेन, अमेरिका, नेपाल, कनाडा और मॉरिशस में भी पतंजलि योग पीठ की 2-2 शाखाएं हैं। स्वामी रामदेव ने 2006 में महर्षि दयानंद ग्राम हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट और अत्याधुनिक औषधि निर्माण इकाई स्थापित की है। भारत में भ्रष्टाचार और इटली तथा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा लगभग 400 लाख करोड़ रुपए के काले धन को स्वदेश लाने की मांग करते हुए बाबा ने पूरे भारत की 1 लाख किलोमीटर यात्रा की। इसके अलावा स्वामी रामदेव ने स्वच्छ भारत अभियान में भी भाग लिया। उन्होंने इस अभियान के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश को गोद लेने की घोषणा की। 2013 में स्वामी रामदेव ने अपनी निजी संपत्ति लगभग 1100 करोड़ घोषित की थी। इतनी संपत्ति बाबा ने कैसे खड़ी की, यह समझ के बाहर है। योग शिविरों और मीडिया के उपयोग कर बाबा ने बड़ी संपत्ति अर्जित की। प्रारंभ में बाबा योग का महत्व, योग की विधि बताया करते थे। उसके बाद वे जड़ी बूटियों का प्रचार करने लगे। इस तरह वे जड़ी बूटियों का प्रचार करते करते आयुर्वेदिक दवा निर्माण की कंपनी खड़ा कर दी। उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा का कोई कोर्स नहीं किया है। इतना ज्ञात है कि उनकी औपचारिक शिक्षा मात्र क्लास 8 तक की है। इसके उपरांत वे गुरुकुल में वेद, संस्कृत और आयुर्वेद का अध्ययन किए हैं। एक व्यक्ति जो मात्र इतना कम शिक्षित है, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति को स्टूपिड चिकित्सा कहा करता है। किसी भी स्ट्रीम की पढ़ाई हो, 12वीं के बाद प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। इसके बाद MBBS और MD करने के लिए 8-10 वर्षों की पढ़ाई करनी होती है। एलोपैथी की दवाएं गहरे अनुसंधान और जांच के उपरांत बाजार में रोगी की चिकित्सा के लिए उपलब्ध होती है। बाद में भी अगर इसमें कोई कमी दिखाई पड़ती है तो उसे बंद कर दिया जाता है। सभी जानते हैं कि एलोपैथी की दवाएं कितनी अधिक कारगर होती है। एंटीबायोटिक दवाएं करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी है। शरीर के कोई भी रोग और कोई भी नाजुक अंग की सर्जरी में काम आने वाली दवाएं भी एलोपैथी की होती है। सर्जरी के बाद भी लंबे समय तक ये कारगर दवाएं उपचार के काम आती है और शरीर, हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत, आँख, कान, नाक सभी की दवाएं गहन अध्ययन और शोध के बाद बनती हैं और सभी दवाएं परीक्षित होती हैं। चाहे वे एंटीबायोटिक हो, एनेस्थीसिया हो या दर्द निवारक हो या स्टेरॉयड हो, सभी एलोपैथी की दवाएं हैं। आयुर्वेदिक दवाएं पेड़ों की पत्तियों, जड़, तना, बीज से बनती हैं। ये भी दवाएं कुछ विशेष रोगों में काम करती हैं, पर इन्हें बहुत सावधानी के साथ बनाना चाहिए और शुद्धतापूर्वक इसे बनाई जाए। बाबा की यह बात बहुत निंदनीय है कि एलोपैथ स्टूपिड साइंस है। ऐसा इसलिए कि वे बहुत ही अल्प शिक्षित हैं। साइंस का उन्हें ABCD मालूम नहीं है। उन्होंने एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक का टीका खोजा, रोनाल्ड रॉस, जिन्होंने मलेरिया के रोग
का कारण निदान बताया, जोनास सॉल्क जो पोलियो के टीका का अनुसंधान किए, इन सब आविष्कारों और आविष्कारकों का उन्होंने अपमान किया है। हमारे देश के लाखों युवा जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं और लंबे अध्ययन के उपरांत डॉक्टर बनते हैं, उन सब का भी बाबा ने अपमान किया है। आयुर्वेदिक दवाएं अनुभव से ईजाद की जाती हैं, फिर भी उनमें बहुत से दोष हैं। पतंजलि के कई उत्पाद खरे साबित नहीं हो रहे हैं। पतंजलि दवाओं के बनाने के साथ सैकड़ों खाद्य पदार्थ और कॉस्मेटिक बनाने लगी है। प्रचार बहुत ही भ्रामक और झूठे हैं। इनके झूठे दावों का पोल खुल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कई बार माफ़ी मांगने को कहा है, लेकिन अंधभक्त इतने धर्मांध हैं कि इन गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करेंगे, तथा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे।